चलें जी, अब हम यहाँ पे अलिफ बनाना सीखते हैं कि ख़त दीवानी में हम अलिफ किस तरीके से बनाते हैं। ये बहुत बड़ा कलम है, मैं थोड़ा छोटा यूज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा छोटा अगर मैं यूज़ करूँ तो ये है, अगर मैं देखूँ इसमें देखिए आपने क्या करना है, कलम को रखना है 90 के एंगल पे और ऊपर की तरफ जाना है ऐसे, ठीक है। कलम को रखा आपने 90 के एंगल पे और ऊपर की तरफ जाना। उसके बाद आपने फिर 90 के एंगल पे कलम रख के नीचे की तरफ आना, ये इस तरीके से 110 पे। उसके बाद फिर 90 के एंगल पे कलम रख के ये 45 पे, ठीक है। कैसे, ये 45, ये 110 और जब आपने कलम रखे हैं तो वो क्या है 90 का एंगल, ठीक है। ये इसके अंदर एक नुक्ता आ जाए, ये टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 4 नुक्तों में आप ऊपर से नीचे आएंगे और उसके बाद फिर ये नीचे से आगे चले जाएंगे 2 नुक्तों के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो यहाँ एक नुक्ता आ जाना चाहिए, यहाँ जब आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक नुक्ता आ जाना चाहिए और ये आपके पास टोटल 3 नुक्तों में बन जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने नुक्ते नहीं बताए थे, शायद नुक्ते देखें कैसे लगते हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी पहली जो एक्सरसाइज होगी ना वो ये होगी, देखिए ये नुक्तों की प्रैक्टिस करनी है। आपने 45 के एंगल पे कलम रखना है और फिर आपने ये 1 2 एज टू एज, सही है। ऐसे आपने नुक्तों की इसमें प्रैक्टिस करनी है। अलिफ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास अलिफ है। अगर मैं थोड़े और बड़े कलम से, मतलब इसी से ही अगर मैं अलिफ को लिख के दिखाऊं, इससे लिख के दिखाऊं, ये देखें 90 के एंगल पे आपने कलम रखना है और ऊपर जाना है, फिर 90 के एंगल पे कलम रख के नीचे, तो फिर 90 के एंगल पे कलम रख के आगे, ठीक है। जी, कुछ इस तरीके से ये आपने बनाना है हमारे पास अलिफ। अब एक दूसरा अलिफ हम बनाते हैं, वो कैसा होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। लास्ट वाला स्ट्रोक मैं आपको बता दूं, वो ऐसे बनेगा। जो लास्ट वाला स्ट्रोक है ना वो इस तरीके से बनेगा। ये इसके बाद ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब दूसरा अलिफ हम देखते हैं। वो भी 6 नुक्तों का होता है।
यहाँ पे कलम रखेंगे 90 के एंगल पे और बेज़वी शक्ल बनाएंगे, यानी कि राउंड ओवल। यहाँ पे आए, उसके बाद लास्ट में ये जो वैशी नोक है इससे ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास अलिफ बन गया। ये आपके पास अलिफ बन गया, दूसरा अलिफ, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 3 नुक्ते आ जाएं। ठीक है। अच्छा भाई, ये अलिफ भी है, ये काफ भी है और ये लाम भी है। कैसे देखें, काफ के लिए क्या करना है आपने, यहाँ से ये एक स्टिक ऊपर, ये काफ है आपके पास। ये लाम है। ये जब जुल्फ यहाँ से आके इतना पार्ट आकर ये आगे से ऐसे हो जाएगी तो ये लाम है आपके पास। ये काफ है आपके पास, ये अलिफ है आपके पास। अलिफ की दूसरी शेप और अलिफ की पहली शेप, ठीक है। अच्छा जी, बा अब कैसे बनाएंगे हम? 3 नुक्ते लगाएंगे पहले तो, उसके बाद 90 के एंगल पे कलम रखना है और नीचे आना है, आहिस्ता आहिस्ता राउंड, सीधा 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 सीधा, गोल गोल, इतना आग पहुँच गया, फिर वैशी नोक से ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये 90 के एंगल पे कलम रखा है आपने, यहाँ पे 45 के एंगल पे आप ये आ रहे हैं। अंदर आपके पास 2 नुक्ते आने चाहिए मौजूद, ठीक है। टोटल ये 3 नुक्तों का होगा। ठीक है, थोड़े बड़े कलम से बताऊं तो वो ऐसे कि 90 के एंगल पे कलम रखा आपने, ये बनाया आपने, ठीक है। नाइन्टी के एंगल पे कलम, 45, ये आपके पास है बा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और बा होता है, एक और बा होता है जो कि ये सब आपके पास बेस लाइन पे, बेस लाइन मतलब ये लाइन जो आपकी सतर होती है, ये इसको सतर भी कहते हैं, निशिस्त भी कहते हैं, कुर्सी भी कहते हैं। निशिस्त, कुर्सी, बेस लाइन, बैठक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके नाम है, ये सही है।
अच्छा भाई, तो अब आगे हम बढ़ते हैं और हम बनाएंगे दूसरा वाला बा। बा जो है वो कैसा होगा कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 नुक्ते लाइन पे रहेगा और 2 और बाकी के जो 6 नुक्ते हैं वो लाइन से नीचे। मैंने ऐसे लगाए 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके से। दो नुक्ते लाइन के ऊपर और बाकी लाइन से नीचे, बेस लाइन से नीचे, ये बेस लाइन, ठीक है। और ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 8 होंगे, अगर यहाँ पे 8 हैं तो यहाँ पे 10 होंगे, अगर यहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है। यानी जो इसकी लंबाई है वो कम होगी और चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी। ये आपके पास है बा, इसके नीचे नुक्ता लगा दे तो ये बा हो जाएगा, इसके ऊपर नुक्ता लगा दे तो ये ता हो जाएगा, इसके यहाँ ऐसे नुक्ते लगाए तो ये सा हो जाएगा, और एक नुक्ता लगाए तो ये नून हो जाएगा। ये नून भी है, ये बा भी है, ता भी है, सा भी है और ये नून भी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं जी। अच्छा, इसका एंगल बता देती हूँ। ये एंगल देखें 90 का, वही सेम। ये हमारे पास अपना 45 का एंगल। इसके नीचे थोड़ा सा गैप रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सीधे स्ट्रेट लाइन लगाऊँ तो ये 1 2 3 4 से थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ये बा है, जीम। जीम पे क्या है कि आपने हल्का सा 90 के एंगल पे कदम रखना है आपने, और ऊपर की तरफ स्ट्रोक बनाना है, ये ऐसे। ये देखें कैसे, यहाँ कलम रखा आपने और उसको ऊपर की तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ कलम रखा आपने 90 पे और ये सीधा सीधा करने के बाद हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, फिर 90 के एंगल पे कलम रख के नीचे आए, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर लास्ट जो स्ट्रोक आपका बनेगा वो बीची नोक से हल्का सा दबाएंगे यहाँ पे, और ये ऐसे। इसको थोड़े से, ये देखिए कैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 90 के एंगल पे कलम रख के ऊपर, नीचे हल्का सा, फिर ये यूँ ऐसे, ठीक है। ये शेप है इसकी। ये देखिए, ये जाएगा 45 के एंगल पे, ठीक है। ये सारा, और ये आपके पास होगा 2 नुक्तों का, ये आपके पास आएगा 1 नुक्ते में, यानी ये जो पार्ट है ना, ये 2 नुक्तों का है, ये 1 नुक्ते का। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो गया है ये 110 पे, ये 90, ये 45। पूरी ज्योमेट्री, ये कैलीग्राफी नहीं है, पूरी ज्योमेट्री है। अच्छा, इसका ये पार्ट देख लेंगे, ये वाला जो है ये इसके बीच में आना चाहिए। ये वाली जो लाइन है ना, या तो ये इसके बीच में है या ये यहाँ तक आए, बस। इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बाहर निकली तो हल्का सा कटर से जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जीम हो गया। अच्छा भाई, दाल कैसे बनेगी? नाइन्टी के एंगल पे कलम रखेंगे, हल्की सी नीचे, और टूथपेस्ट जैसी शक्ल होती है वैसे, इससे ऐसे
फिर 90 के एंगल पे कलम रखेंगे ऊपर से ये ऐसे, ये ऐसे। ये दाल भी है, इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया जाए तो ये जाल भी है। ये 1 2 3 4, आगे कितना गए 1 2, ठीक है। अलग अलग स्ट्रोक देख लें तो आप ऐसे देख लें, यहाँ 90 पे कलम रख के ये हल्का सा नीचे आएंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ 90 के पे एंगल पे कलम रख के फिर ये यूँ ऐसे। ये ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ यूँ शक्ल बनी है। ये कुछ इस तरीके से। अच्छा भाई, अब हम बनाएंगे रा। फिलहाल हमने ये काम किया इतना। रा बनाते हैं यहाँ पे। राह आपने क्या करना है, यहाँ पे 90 के एंगल पे कलम रखना है आपने, हल्का सा नीचे आके राउंड, ये यहाँ से एक नुक्ते का गैप होगा, 3, ये 90 का है। 4 नुक्ते, ठीक है। ये रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सीन बनाते हैं यहाँ पे। सीन देखें क्या है, पहले आपने यहाँ पे कलम रखना है 90 के एंगल पे, और आगे जाना है एक नुक्ता, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर एक नुक्ता, फिर ये ऐसे। उसके बाद ये बेस भी शक्ल वही राउंड इतना आए, और फिर ये दुल से ऐसे, ठीक है। किस तरीके से, ये 90 का एंगल है, ये 45 के एंगल पे जा रही है, ये 110 पे जा रहा है, ये एक नुक्ते का है, ये एक नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी एक नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा, और अंदर की शेप में 1 2 और थोड़ा सा और आ जाएगा 3 नुक्ते, टोटल जाके 5 नुक्तों में बन जाएगा, 4 5, ठीक है। चले जी, आज की क्लास के लिए चलो एक और सीन भी बता देते हैं। एक और सीन होता है, वो ये है कि ये सीन
ये 2 नुक्ते हैं, और ये यहाँ पे ये 1 अलिफ के बराबर होती है, यानी कि ये 6 नुक्तों के बराबर है, 1 अलिफ के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास है दूसरा सीन, कशीदा सीन कहते हैं इसको। ठीक है, सीन कशीदा। यहाँ पे आपके पास 8 नुक्ते आ जाए। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।